गाइस, इस वीडियो में हम डूअर्स डायरेक्टेड को सॉल्व करेंगे 2022 के। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डूअर्स डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 18 में है। अब यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और जहाँ समझ ना आए वो आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं उसे अलग से वीडियो बना करके फिर से बता सकूं। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, बॉयज़ फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। अब इसको ब्रैकेट में देखिए क्या निर्देश है इसके लिए। चेंज द वॉइस, वॉइस में परिवर्तन कीजिए, यानी जो पहले दिया है वो एक्टिव वॉइस है, उसको पैसिव वॉइस करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा काइट्स आर फ्लोन बाय बॉयज़। ये इसका आंसर है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करने के लिए कुछ बेसिक बात आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि यहाँ पे जो वॉइस है वो सब्जेक्ट है, उसके बाद फ्लाई वर्ब है, और फिर काइट्स जो है ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो काइट्स है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इसके वचन के हिसाब से हम प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर लगाते हैं। फिलहाल ये काइट्स बहुवचन है तो यहाँ पे हम बहुवचन के साथ आर लगाते हैं। ये हो गया। और फिर हम जो भी यहाँ मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया फ्लाई का फ्लॉन, और फिर प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं तो वो भी यहाँ पे लग गया। और फिर जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। ही सैड कॉमा, और फिर ये है इन्वर्टेड कॉमा, अर्थ मूव्स राउंड द सन। उसने कहा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और इसमें निर्देश क्या है ये देखिए आप। चेंज द नरेशन, यानी इसके नरेशन में चेंज करना है। ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये अभी डायरेक्ट स्पीच है और इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। ही सेड दैट अर्थ मूव्स राउंड द सन। ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बदले में हमने केवल दैट का यूज़ किया है, और फिर उसके बाद बाकी के पूरे शब्दों को जस की तस वैसे ही लिख दिया गया है। इस प्रकार के सेंटेंस को यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य कहते हैं नरेशन में। तो इस प्रकार से वाक्य आपको 24 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दैट बस लगाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं तीसरे सेंटेंस को। ये है तीसरा सेंटेंस। एज सुन एज द सन राइजेस डार्कनेस डिसअपियर्स, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन। यहाँ जो वाक्य दिया है वो कहता है जैसे ही सूर्य उदित होती है या निकलता है, अंधकार गायब हो जाती है। और इसमें जो निर्देश है वो क्या कहता है देखिए, रीराइट यूजिंग नो सुनर देन, यानी नो सुनर देन का यूज़ करके इस वाक्य को पुनः लिखना है, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है,
तो इसके आंसर को मैं लिख देता हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आंसर हो जाता है, नो सूनर डज द सन राइज देन darkness disappears। चलो अब इसे हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो एज सुन एज लिखा है उसके बदले में हमें लिखना है नो सूनर को, नो सूनर जो निर्देश के अंदर है उसे। उसके बाद अगर वर्ब में एस लगा है, कॉमा के पहले वर्ब रहता है, तो वर्ब में एस लगा है तो जहाँ पे एस लगा है उसके लिए हमें डज लिखना होता है। किसके बाद? नो सूनर के बाद यहाँ पे डज लिखना होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगर, तो वहाँ पे नो सूनर के बाद डू लिखना होता है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है अगर वहाँ पे कॉमा के पहले आसपास में, तो वहाँ पे नो सूनर के बाद यहाँ पे डिड लिखना होता है। तो आगे हम देखते हैं क्या किए हैं। एस सुन एस के बदले में नो सूनर लिख दिए और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जैसे कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमको डज लिखना है और फिर लिख देंगे द सन। तो यहाँ पे द सन लिख दें और फिर क्या है, राइजेज है वो हो गया राइज, एस को हटा देते हैं। फिर जो कॉमा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, उसके बाद जो कॉमा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उस कॉमा के बदले में यहाँ पे हमको लिखना है जो निर्देश दिया है वहाँ से देन को। तो यहाँ पे हम देन को लिख देते हैं उस कॉमा के बदले में। और जो दूसरे हिस्से की जो सेंटेंस है उसमें बिना कोई बदलाव किए उसको हम इस तरफ नोट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि चौथा नंबर है। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। वह इतना कमज़ोर है कि वो और अधिक काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है निर्देश में, आप देख सकते हैं यूज़ टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। ये कहता है क्वेश्चन के अंदर जो सो दैट है उसके जगह टू का यूज़ करते हुए इस वाक्य को, सेंटेंस को पुनः लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सो दैट कहाँ पे है, यहाँ पे है सो और यहाँ पर है दैट। और इसमें आपको क्या करना है, सो की जगह TOO को लिखना है, ये पहले वाले को। और उसके बाद दैट की जगह आपको आंसर में लिखना होगा TO2 को। और उसके बाद क्या करना है मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे बता देता हूँ। आंसर हो जाएगा ही इज़, अब देखिए यहाँ पे सो है तो सो को हमको लिखना है TOO2। फिर क्या लिखना है, वीक। उसके बाद क्या लिखना है, दैट के बदले में TO2। और ये जो टू है TO2, इसको लिख लेने के ठीक बाद कैन नॉट के आगे जो भी जितना भी दिख रहा है उसको लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं कैन नॉट लिखा हुआ है। इस कैन नॉट के आगे जो भी है उसको TO2 के बाद पूरा कॉपी कर देना होता है। तो यहाँ हो जाएगा वर्क एनी मोर, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं हमने क्या क्या किया है। जैसे कि मैं क्वेश्चन में आपको समझा ही दिया हूँ कि हमें सो की जगह टू लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन में जहाँ पे शो दिख रहा था उसको TOO2 लिख दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में जहाँ पे दैट था उस दैट के बदले में हमने यहाँ पे लगा लिया है TO2।
फिर हम आगे क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन में हमेशा जो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसमें कैन नॉट दिख रहा होता है, तो TO2 को लिख लेने के बाद हमें कैन नॉट के आगे जितना भी दिख रहा होता है उसे लिखना रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, पांचवा। ए और बी के रूप में दिया है, इसको कंबाइन करने का है। तो ए क्या कहता है, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, बॉक्स बहुत भारी है। बी कहता है आई कैन नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे उठा नहीं सकता। अब इसको क्या निर्देश दिया है देखते हैं। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट का उपयोग करते हुए इन वाक्यों को कंबाइन कीजिए, यानी जोड़कर लिखिए। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेरी लिखा होता है उस वेरी की जगह सो को लिखना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में सो है निर्देश में, उस सो को आपको वेरी के बदले में लिखना है, वेरी को हटा के सो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो ए का सेंटेंस है उसके आखिरी में जो फुल स्टॉप दिख रहा है, इस फुल स्टॉप के बदले में दैट लिख देना है, दैट को लिख देना है फुल स्टॉप के बदले में, यहाँ पे दैट लिख देना है। और फिर बी के जो सेंटेंस है, इस बी के पूरे सेंटेंस को दैट के बाद जस की तस जैसे दिख रहा है वैसे ही लिख देना होता है। उसके बाद ये आंसर बन जाता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा द बॉक्स इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। देखिए ये इसका आंसर है, जो कि बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, जो क्वेश्चन में वेरी लिखा है उसको हमने शो कर दिया, उसके बाद हेवी को हेवी लिखा गया, और फुल स्टॉप जो दिख रहा है उसके बदले में दैट लिखे हैं, और फिर बी के जो सेंटेंस है उसमें बिना कोई बदलाव किए यहाँ पे हमने उसको लिख दिया है। तो इस प्रकार से ये बहुत आसानी से बन जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब आगे की जो क्वेश्चन है उसको एक और पार्ट में बना करके समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।